जो वादा करके हम आए हैं उस वादा को हर हालत में करना है। मैनिफेस्टो में था तो इनको हम समय में, अभी समय है, इनको समय रहते इसको ठीक किया जाना चाहिए। आपके पार्टी के ही हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा बन्ना गुप्ता जी ने कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर सरकार वो कदम उठा रही है जिससे यहाँ का वोट, कांग्रेस का वोट खिसक जाए जेएमएम में। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और बन्ना गुप्ता जी पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद में मंत्री हैं। चिंतन शिविर में सभी लोगों को अवसर दिया गया बोलने का। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी भाव को रखने का काम किया। नमस्कार। कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो चिंता उभर कर आई है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा वोट बैंक जेएमएम की ओर रुख कर चुका है। पार्टी के विधायकों ने अपने अपने जुबान में इस बात को प्रभारी को कह दिया। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, ये अब प्रभारी को एक पत्र दिए हैं। इस पत्र का मजलूम समझ लीजिए ताकि आपको आसान होगा ये खबर सुनने को। झारखंड राज्य यही वाला हो गया है। ठीक है, चिंतन शिविर में यही चीज ठीक है। हम सुना दे रहे, जनता भी समझ जाए ना। झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सदैव कांग्रेस के साथ रही है। वर्तमान में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन सरकार बनाने में इनकी भूमिका अहम रही है। यूपीए सरकार गठित होने से अल्पसंख्यक समुदाय में आस की किरण जगी है। अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय जड़ी अहम समस्या पे है जिसका निवारण आवश्यक है। क्या है? राज्य में 21-22 में बजट मात्र 70 करोड़। तो इसका मतलब कि आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनका चिंता नहीं है। 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा +2 स्कूल में उर्दू शिक्षकों हेतु पद सृजित करने का निर्देश पर सरकार को दिया गया, आज तक नहीं हुआ। इसके लिए भाई 4,401 उर्दू शिक्षक और 3,712 पद स्नातक टेट उत्तीर्ण के लिए, इसके लिए नहीं हुआ। मदरसा आलिम फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, ये सारे तमाम मुद्दे जो हैं आप कह रहे हैं मुसलमानों से जुड़े हुए हैं और अल्पसंख्यक आयोग का गठन तक नहीं हो पाया। तब तो फिर बीजेपी वही बात कह रही है कि आप लोग 2 साल तक भटका दिए। नहीं, देखिए बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है उसको हम लोग उसको ये नहीं, बात सवाल ही उठता है कि कोविड काल रहा है और ये जिन बातों को कांग्रेस पार्टी सरकार के समक्ष रख रही है, मतलब क्या है कि भाई इन चीज़ों को हम चुनावी वादा हमने कर किया गया था, मैनिफेस्टो में था, तो इनको हम समय में, अभी समय है, इनको समय रहते इसको ठीक किया जाना चाहिए। जो वादा करके हम आए हैं उस वादा को हर हालत में करना है। बंधु तिर्की को या कांग्रेस को याद मुसलमानों की क्यों आ रही है? ऐसा लगता है क्या कि वोट बैंक मुसलमानों का जेएमएम की ओर? ये आपको जब मैं कह रहा हूँ कि ये इन बातों को लगातार हम सदन में भी, हमारे साथी भी सदन में भी, सड़क पर भी लगातार इन बातों को रखते हैं। हम तो ये है कि हम कितना इस पर हम सजग हैं, इस बात को आपको समझ, आप भी चिंता कर रही है कांग्रेस पार्टी, उनके जो जिन चीज़ों पर उनके लिए कहा गया है, वादा किया गया है, हम कितना चिंतित हैं, इसीलिए हम इसको सरकार को अवगत भी करा रहे हैं। 3 दिन के चिंतन शिविर में क्या कांग्रेस अब ये बता पाने की स्थिति में है कि सरकार 2 साल में कितना काम कर पाई या कांग्रेस कितना अपना मैनिफेस्टो, कितना प्रतिशत हो पाया काम? देखिए, जिन मैनिफेस्टो में जो चीज़ बातें थे उन्हीं सब चीज़ों का तो चर्चा किया गया कि कहीं पर छूट रहा है, कहीं पर क्या है, नहीं है, क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है, इन चीज़ों को किया। आप देखिए, अभी तो चिंतन शिविर समाप्त हुआ, कल आगे देखिए सदन है, 25 तारीख से सदन भी है। आने वाले दिन में इन चीज़ों को हर हालात में सरकार को, जो हम सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन जो बातें मैनिफेस्टो में है, वादा करके आया है, ऐसे चीज़ों को हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी कहा गया है, हमारे प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि ऐसे चीज़ों को, वादा को हमें हर हालात में पूरा किया जाना है। आपके पार्टी के ही हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा बन्ना गुप्ता जी ने कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर सरकार वो कदम उठा रही है जिससे यहाँ का वोट, कांग्रेस का वोट खिसक जाए जेएमएम में। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और बन्ना गुप्ता जी पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद में मंत्री हैं। चिंतन शिविर में सभी लोगों को अवसर दिया गया बोलने का। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी भाव को रखने का काम किया। पार्टी उनके बात से, पीड़ा से मतलब ये रखती है कि नहीं कि हाँ भाई वो उनकी पीड़ा सही है या इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, ये लोग विचार करेंगे। दादा 2 छोटा एकदम सवाल, फटाफट एकदम। मेरा ये कहना है कि बहुत सारा मुद्दा था, लेकिन यहाँ के युवाओं को एक मुद्दा सबसे ज़्यादा याद है,
वो ये है कि हम नौकरी देंगे 5 लाख, नहीं दे पाए तो भत्ता देंगे। पांडे जी, वो उस मुद्दे पर कांग्रेस कब सवाल करेगी? केवल वो अपने ही राग आप अलापते हैं। पहली बात ये छात्रों का राग। नहीं देखिए, हमने पहले क्या लिखा है उसको आप पढ़िए। हमने जो लिखा है उसको पढ़िए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में इन नियुक्ति के संबंध में भी पूरा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पूरा चिंतित है, इसलिए उन तमाम नियुक्तियों के बारे में भी कहा है। इसलिए आपको जो मैंने दिया है उसको पढ़ें, आप उसको पढ़ें, उसके बाद कहेंगे। और देखिए, आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर काफ़ी गंभीर है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है। ये हम जनता के बीच में जो वादा करके आए हैं, इस पर हमें हर हालत में पूरा करना है। ये तमाम चीज़ें दबाव बनाइएगा सरकार पे काम करने के लिए। एक आखिरी सवाल, जेपीएससी छठी का आप लोग नियुक्ति पत्र बांटे, उस समय जो मामला आया था, क्या हुआ? वो स्कैन हो रहा है तो इसको दीजिए ना इन लोगों को। हाँ? दादा जेपीएससी छठी का डबल बेंच ने खारिज कर इसके दिया। लिए अलग से आपको देंगे। चलिए, शुक्रिया। देख लीजिए, अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो चिंतन शिविर में मुद्दे उठे उस पे सरकार को फोर्स किया जाएगा और मैनिफेस्टो की बात याद दिलाई जाएगी कि भैया इतना तो कम से कम करना ही होगा। और पहले कौन सा काम सरकार करेगी, उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन करना होगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना होगा। जेएमएम कह रही है कोऑर्डिनेशन तो है ही, कागज़ पे क्यों कोऑर्डिनेशन चाह रही है कांग्रेस? अब पता नहीं इन दोनों के बीच चिंतन से चिंता और बढ़ी है या फिर आगे सब कुछ ऑल इज वेल ही रहेगा। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in